नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्विसेंट सेंटर, या हिंदी में इसको हम लोग मौन क्षेत्र, शांत क्षेत्र या प्रशांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे कि क्विसेंट सेंटर है क्या, यह प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है, इसमें जो सेल्स होती हैं उनकी संख्या लगभग कितनी होती है, इस सेल्स के प्रमुख फीचर या इनकी जो कि विशेषताएं क्या होती हैं, इस क्षेत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने किस चीज़ का अध्ययन करते समय इसकी खोज किया था, ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम पर आते हैं। जैसे जिस नाम ही इसका हिंदी में है प्रशांत क्षेत्र, मीनिंग जो पहले से या प्रीवियसली क्या हो, शांत हो, इनएक्टिव हो। मौन क्षेत्र, शांत क्षेत्र का भी मीनिंग यही है। तो अब इसका नाम क्विसेंट सेंटर क्यों रखा गया, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने वैस्कुलर प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें एपिकल रूट या रूट में जो एपिकल मतलब मेरिस्टेम वाला पार्ट होता है, उसमें रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच में एक हेमिस्फेरिकल अर्धचंद्राकार स्थान होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विसेंट सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन की सेल्स जो होती हैं सामान्य अवस्था में इनएक्टिव होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, और जब उसके अगल बगल की जो सेल्स हैं जो नेचर में जो मेरिस्टेमेटिक हैं, जब वो किसी कारण से इनएक्टिव हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तब क्विसेंट सेंटर रीजन की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, अन्य जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको क्या करती हैं, कैरी आउट करती हैं। तो एक लाइन में अगर हम लोग और सिंपल टर्म में जाने तो क्विसेंट सेंटर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो जनरली इस रीजन की सेल्स इनएक्टिव होती हैं। यह कहाँ पाया जाएगा, तो जो वैस्कुलर प्लांट हैं उनमें रूट में एपिकल रीजन जो होता है, तो रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच में एक हेमिस्फेरिकल अर्धचंद्राकार रीजन होता है। हाँ, इसमें सेल की अगर हम लोग बात करें, संख्या की बात करें, तो सेल की संख्या देखा गया अमूमन 4 से लेकर के 1100 तक इसमें सेल की संख्या होती है, मतलब इसके सेल नंबर में वेरिएशन पाया जाता है। अब इसके खोज तमाम सारे फीचर के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए, क्विसेंट सेंटर या इसी को हम लोग मौन क्षेत्र, शांत क्षेत्र या इसी को हम लोग प्रशांत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग शाब्दिक अर्थ यही है, जो पहले इनएक्टिव हो, निष्क्रिय हो और बाद में एक्टिव हो। प्रशांत पहले से शांत। तो क्विसेंट सेंटर इज ए हेमिस्फेरिकल रीजन ऑफ इनएक्टिव सेल्स प्रेजेंट बिटवीन रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेम। मीनिंग क्या हो गया कि जो क्विसेंट सेंटर है वह ग्रुप ऑफ इनएक्टिव सेल्स है जो प्लांट रूट में या वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं उनमें एपिकल जो रीजन होता है रूट का, उनमें रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच में पाए जाते हैं। अब इसकी देखिए एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो इट लोकेटेड इन रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब रूट के एपिकल मेरिस्टेम में पाए जाते हैं ऑफ वैस्कुलर प्लांट और कंसिस्ट ऑफ अप टू 1100 सेल्स। इस देखिए, अब प्रश्न इसमें एक आता है कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है। तो इसके पहले एक वीडियो में हम लोग पढ़े थे जो टिश्यू या ऊतक में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो मतलब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, बीजोतक ऊतक होते हैं, मतलब जिनमें पूरे लाइफ टाइम डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। तो मेरिस्टेमेटिक जो इसमें टिश्यू है, इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट पढ़े थे। तो उसी में एक पढ़े थे मतलब एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये हो गया कि वह मेरिस्टेम जो प्लांट के रूट में और स्टेम के टिप रीजन पर पाया जाता है और विशेषकर रूट के या स्टेम के लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये एपिकल रूट जो ठीक है जो मेरिस्टेम का पार्ट है
और वैस्कुलर प्लांट का मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म है उनमें सब में जो कि पाया जाता है। हाँ, सबसे पहले पूछा कि सबसे पहले क्विसेंट सेंटर की खोज किस पौधे में हुई थी? मक्के के पौधे में सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर प्रपोज्ड बाई ठीक है ब्रिटिश जो बोटेनिस्ट एल्बर्ट क्लॉज इन 1956। अब इसकी खोज की अगर बात किया जाए तो एल्बर्ट क्लॉज नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1956 में, कहीं कि 1950 दिया है, इन्होंने इसकी खोज जो है कि किया था। कहाँ किया था पूछा जाएगा तो अभी आगे आएगा, हम लोग बताएंगे मक्के के पौधे में। अब ये कब किया गया था तो ये बता रहे हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाई एल्बर्ट क्लॉज ड्यूरिंग ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन रूट टिप ऑफ जीमेज। मीनिंग जो मतलब वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मक्के के रूट कैप में जो सेल्स होती हैं वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड क्या थे, अध्ययन कर रहे थे। किसके सहायता से? ऑटो रेडियोग्राफिक मेथड का यूज करके। तो इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पाया, देखा कि एपिकल मेरिस्टेम जो है उसमें रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक जोन के बीच में एक ऐसा हेमिस्फेरिकल रीजन पाया जाता है जिसमें सेल्स जनरली क्या होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, मतलब वह निष्क्रिय होते हैं, उनमें किसी प्रकार का डिवीजन, ये कहें कि डिवीजन बहुत स्लो होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, ये सब चीज़ें बिल्कुल 0 या 9 के बराबर होती हैं। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन आगे हम लोग जानेंगे। देखिए, सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स देन अदर सेल ऑफ रूट अपेक्स। अगली पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स क्विसेंट सेंटर में पाई जाती हैं वह अगल बगल की सेल की तुलना में, या जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उनके तुलना में इनमें डीएनए की मात्रा, आरएनए की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, तमाम सारे जो मतलब कोशिकांग हैं उनकी मात्रा क्या होती है, औसत से बहुत कम होती है। अब हम लोग सेल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सेल इन दिस रीजन, इस रीजन में जो सेल्स की संख्या होती है वह में वेरी 4 जितना बताएगा 4 to 1100, 4 से लेकर, मतलब कुछ पौधों में जो क्विसेंट सेंटर उनमें सेल की संख्या, नंबर ऑफ सेल 4 होती है। ऐसे 100, 200, 500 से लेकर के 1100 तक रिपोर्ट किया गया है। तो 4 से लेकर 1100 तक सेल्स होती हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हैं, मेज में, मक्के में 500 संख्या होती है सेल की इस रीजन में, ठीक है। साइनोप्सिस में 600 लगभग, और विसिया फैवा जिसको हम लोग बकला या बाकला प्लांट के नाम से जानते हैं, इनमें इसकी संख्या लगभग 1100 तक होती है। अब देखिए, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इन 1959 इन्होंने 1959 में, क्लॉज जो वैज्ञानिक थे इन्होंने देखा कि व्हेन रूट आर एक्सपोज टू टॉक्सिक डोजेज ऑफ एक्स रेज मेरिस्टेमेटिक सेल बिकम इनएक्टिव आफ्टर दैट सेल्स ऑफ दीज रीजन, मतलब जो कि यहाँ बात हो रही है क्विसेंट सेंटर की, तो बिकम मेरिस्टेमेटिक स्टार्ट टू सिंथेसाइज डीएनए। मीनिंग इसका हो गया कि 1959 में जब इस वैज्ञानिक ने इसके रीजन को जानना चाहा तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले से एक्टिव रीजन था, जो पहले से मेरिस्टेमेटिक रीजन था रूट का, उस पर जब इन्होंने एक्स रेज के टॉक्सिक डोजेज को गिराया या टॉक्सिक डोजेज यूज किया, तो एक्स रे क्या की कि जो पहले से मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी उनको डैमेज कर दी, उनको ख़त्म कर दी। तो ये इन्होंने देखा कि जैसे पहले से एक्टिव सेल्स जैसे डैमेज होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, वैसे ही जो क्विसेंट सेंटर की सेल्स हैं जो पहले से इनएक्टिव है वह क्या करती है, एक्टिव हो जाती हैं, और तमाम सारा जो फंक्शन, जो कार्य है जो मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा कैरी आउट होता था, ये उसको कैरी आउट करती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वह एक्सरेज, जिस एक्सरेज की मात्रा से या जितना एक्सरेज के डोज से डैमेज हो जाती हैं उतने एक्सरे के डोज पर क्विसेंट सेंटर की सेल डैमेज नहीं होती हैं। तो इसका जब इन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि जो क्विसेंट सेंटर की सेल्स होती हैं इनके अंदर एक्सरेज के प्रति रेसिस्टेंसी, प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने क्या बताया कि द सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर आर मोर रेसिस्टेंट टू इरिटेशन देन नॉर्मल सेल्स, मतलब जो क्विसेंट सेंटर की सेल्स हैं
इनके अंदर एक्स-रेज या इस प्रकार के फैक्टर के प्रति ज़्यादा रेसिस्टेंसी होती है नॉर्मल जो सेल्स उनके कंपैरिजन में। अब देखिए डायग्राम की बात क्या है, देखिए ये जो डायग्राम है रूट का, अब देखिए इसमें ये हमारा रूट कैप है सबसे निचला वाला पोर्शन, और यहाँ पे यही जो अर्धचंद्राकार, देखिए यहाँ पर जो सेमी स्फेरिकल एक रीजन है, इसी को क्या बोला जाता है, क्विसेंट सेंटर, प्रशांत क्षेत्र या मौन क्षेत्र। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस रीजन की सेल्स जो होती हैं जनरली इनएक्टिव होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, जब इसके आसपास की सेल्स जो सराउंडिंग सेल्स वो एक्टिव होती हैं। लेकिन अगर हम लोग इस सराउंडिंग सेल को एक्स रेज के टॉक्सिक डोज का उपयोग करके डैमेज कर दिया जाता है, उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, तब देखा गया कि क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स होती हैं एक्टिव होती हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करती हैं। तो इनका नाम प्रशांत क्षेत्र या मौन या शांत क्षेत्र इसीलिए रखा गया कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो नॉर्मली इनएक्टिव हो। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो क्विसेंट सेंटर रीजन में जो सेल्स होती हैं उनके अंदर विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं। तो देखिए क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स उनमें निम्नलिखित 7-8 फीचर होते हैं। पहला क्या है, लोअर माइटोटिक एक्टिविटी। पहले हम लोग पढ़ें कि सेल्स में क्या होता है, डिवीजन की कैपेसिटी बहुत स्लो या न के बराबर होती है, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन एक्टिविटी बहुत स्लो होती है। दूसरा डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्मिक प्रोफाइल, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में क्विसेंट रीजन की जो सेल्स होती हैं उनमें डीएनए, आरएनए की कंटेंट, प्रोटीन की कंटेंट, साइटोप्लाज्म की कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तीसरा रिड्यूस्ड मैक्रोमॉलिक्यूल सिंथेसिस। देखिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हम लोग किसको रखा गया है, डीएनए को, आरएनए को और जो कि प्रोटीन को। तो मीनिंग कि जो इस रीजन की सेल्स होती हैं उनमें नॉर्मली जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए हैं, प्रोटीन्स, इनकी सिंथेसिस औसत से काफ़ी कम होती है। चौथा पॉइंट है स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ये देखा गया कि इस रीजन की सेल जो होती हैं वह जनरली सेल साइकिल के स्पेसिफिक रीजन में अरेस्ट हो जाती हैं, इसीलिए कि इनमें जो प्रोसेस वह आगे ना बढ़े। तो ज़्यादातर देखा गया कि क्विसेंट सेंटर की जो सेल्स होती हैं वो जनरली G0 या G1 फेज अवस्था में जनरली पाई जाती हैं। ऑक्सीजन एक्युमुलेशन, इस रीजन की सेल्स में जब अध्ययन किया तो उसमें पाया गया कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी स्टोर होती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है जो मुख्य रूप से प्लांट के स्टेम और रूट या टिप रीजन में पाया जाता है और एक ग्रोथ से क्या होता है, रिलेटेड है। तो इस सेल्स में ऑक्सीजन के एक्युमुलेशन को देखा गया है। अगला पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, कि रूट स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इन रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट। इसका मीनिंग हो गया कि ये जो क्विसेंट सेंटर की सेल्स होती हैं इनमें स्पेसिफिक रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पाए जाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें इस रीजन को रिपोर्ट किया गया। मतलब जितने भी वेस्कुलर पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एपिकल जो रीजन है वहाँ पे रूट कैप और मेरिस्टेम के बीच में इस रीजन को रिपोर्ट किया गया है। और सातवां पॉइंट है सेल नंबर जो कि वेरिएशन। मतलब जो इस रीजन में सेल्स होती हैं उनकी संख्या में हमेशा भिन्नता देखी गई है। मिनिमम, जैसा अभी हम लोग पढ़े, मिनिमम सेल की संख्या इस रीजन में 4 और मैक्सिमम 1100 तक रिपोर्ट किया गया है। तो आज के वीडियो को अगर हम लोग 1 मिनट में समरी के रूप में देखें तो देखिए क्विसेंट सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में प्रशांत क्षेत्र, मौन क्षेत्र, शांत क्षेत्र कहते हैं, पूछा जाए क्यों, तो इसका आंसर है कि ये जो इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वह जनरली या नॉर्मल अवस्था में इनएक्टिव होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया गया। इस ये रीजन कहाँ पाया जाता है, तो पौधों के रूट में, या जो वेस्कुलर प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म है, उनके एपिकल रूट का रीजन होता है उसमें रूट कैप और जो है कि रूट कैप और उसमें जो मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है उसके बीच का रीजन होता है। शेप की बात करें तो क्विसेंट सेंटर स्मॉल हेमिस्फेरिकल अर्धचंद्राकार शेप में होता है। सेल की संख्या 3 से या कहीं दिया 4 से लेकर के 1100 तक इसमें इसकी संख्या होती है। ये एक्टिव कब होती हैं, तो इसका आंसर है कि जब क्विसेंट सेंटर के आसपास के जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो ऑलरेडी पहले से डिवाइड होने की कैपेसिटी रखती हैं, अगर वो किसी कारण से डैमेज हो जाएं, नष्ट हो जाएं,
तब इस रीजन के सेल्स एक्टिव होते हैं। इसका क्या प्रमाण है? तो क्लॉज जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज किया था, उन्होंने 1959 में जो पहले से एक्टिव सेल्स थी, जो पहले से नेचर में मेरिस्टेमेटिक थी, जब उनको एक्स रेज का टॉक्सिक डोज यूज करके उनको डैमेज कर दिया तो देखा कि उनके डैमेज होते ही क्रिसेंट सेंटर की जो सेल्स होती हैं वह एक्टिव हो जाती हैं और मेरिस्टेमेटिक नेचर में हो जाती है। मतलब इनमें प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इस सेल्स में जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो जैसे हम लोग अभी इसमें 7 पॉइंट में पढ़े कि इस सेल में माइटोटिक जो डिवीजन होता है बहुत स्लो होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस बहुत स्लो होता है, नंबर में इनके जो कि वेरिएशन होता है, ऑक्सीजन को रिपोर्ट किया गया, तमाम सारे इसके फीचर होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक एनर्जी मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।